पीटीआई का एमडब्ल्यूएम और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद का ऐलान। उम्मीदवार कौमी, पंजाबी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारा इत्तेहाद इस मुल्क के लिए है, मखसूस नशिस्तें कानून के मुताबिक दी जाएं। उमर अयूब ने कहा, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के बयान से पता चला कि किस तरह धांधली हुई। हम चाहते हैं कि पूरी कौम मुत्तहद हो। बानी पीटीआई और दीगर असीरों की रिहाई पहला काम होगा। अल्लामा राजा नासिर ने कहा कि आलमी एजेंडे के तहत साजिश की गई। इलेक्शन गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर कराए गए। अवाम ने जिन्हें मुस्तरद किया उन्हें हम पर मुसल्लत किया जा रहा है। हामिद रजा बोले, हमारा पीटीआई के साथ इत्तेहाद गैर मशरूत है। पॉलिसी पीटीआई और बानी पीटीआई की होगी। पीटीआई का सेनेट इजलास में एहतजाज, धांधली, इलेक्शन नामंजूर के नारे, प्ले कार्ड उठाकर चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने इकट्ठे हो गए। अली जफर कहते हैं, अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, इंतखाबात पर आज बहस करवाई जाए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा, आज निजी अरकान की कार्रवाई का दिन है, आपकी बहस पर जवाब देने के लिए कोई वजीर मौजूद नहीं, कल सिर्फ इंतखाबात पर बहस कराएंगे। कामरान मुर्तजा बोले, दस्तूर की खिलाफ वर्जी करते हुए इंतखाबात कराए गए, जिंदगी में ऐसा इंतखाब नहीं देखा। सेनेट इजलास में मुजरिमों को सरेआम फांसी की इजाजत से मुतालिक बिल पेश। शरीर रहमान की पाकिस्तान पैनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शंस में तरमीम की मुखालफत। NH 46, 47 और 48 से कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीगी उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और IPP के उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के इल्जामात मुस्तरद, 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी ने काम का आगाज कर दिया। लियाकत अली चट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट के लिए पैमरा को खत। कमेटी रावलपिंडी डिवीजन में मजमूई तौर पर कौमी असम्बली के 13 और सूबाई असम्बली के 26 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद करेगी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के मामले पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर रहा है, हमें अपने इदारों और निज़ाम पर एतमाद करना चाहिए, कानूनी अमल चल रहा है, इंतजार करना चाहिए। इंतखाबात को कलअदम करार देने से मुतालिक दरखास्त वापस। चीफ जस्टिस का दरखास्त गुजार को पेश करने का हुक्म। रिमार्क्स में कहा, ऐसे नहीं चलेगा, हम केस सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के साथ मजाक नहीं हो सकता, दरखास्त गुजार को कहीं से भी लाकर पेश करें। पहले दरखास्त दायर करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। क्या ये मजाक चल रहा है? क्या सिर्फ तशहीर के लिए दरखास्त दायर की गई? क्या पता दरखास्त गुजार ने खुद दरखास्त फाइल की भी या नहीं? क्या पता बाद में आकर दरखास्त गुजार कह दे कि मैंने वापस ही नहीं ली। सुप्रीम कोर्ट का गलत इस्तेमाल करने नहीं देंगे। मुताल्लिका थाने के SHO को तलबी के नोटिस की तामील कराने का हुक्म। नोटिस जारी समाअत 21 फरवरी को होगी। निगरान वजीर आजम, वजीर दिफा, सेक्रेटरी दिफा, वजीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला अगर काम नहीं कर सकते तो ओहदे छोड़ दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बरहमी का इजहार। लापता बलोच तलबा केस में दोबारा 28 फरवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स में कहा, रियासत के वजीर आजम अपने काम में नाकाम क्यों हुए हैं? जबरी गुमशुदगियाँ रियासती इदारों की नाकामी है। डरें उस वक्त से जब कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ कोई उठ खड़ा हो। निगरान वजीर आजम से कह दें, आइंदा समात पर कराची ना जाएं। वो कोई फुल टाइम वजीर आजम नहीं, अदालत आने में कोई मसला नहीं, कोई कानून से बालतर नहीं। कुछ इदारों को जो इस्तिस्ना मिला हुआ है वो नहीं मिलना चाहिए। वफाक में हुकूमत साजी का मिशन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात के फैसला कुन राउंड की तैयारी। पीपल्स पार्टी का वफ्द सेनेटर इसहाक डार की रिहाइशगाह पर मौजूद। मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद PP वफ्द में शामिल। सदर मुमलिकत और स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब काबीना में 2 या 3 वजारतें मिलने का इम्कान। नून लीग, MQM, काफ लीग और IPP समेत दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ अलग से मुज़ाकरात करेगी।
इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उज़रदारियों पर समाते NA 128 से सलमान अकरम राजा, NA 163 भावलनगर से शौकत बसरा और NA 190 से मियां मोहम्मद सोमरो समेत दीगर दरख्वास्तों पर समात। कमीशन ने आरओ से रिपोर्ट तलब कर ली। NA 16 से मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट से अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर, 1 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। आतिफ खान और शहराम तुर्की के हिफाजती जमानत में 26 फरवरी तक तौसी। मुकदमात की तफसील 7 रोज में तलब। सेनेटर फैसल जावेद की राहदारी जमानत मंजूर। अली अमीन गंडापुर से आतिफ खान और शहराम तुर्की की मुलाकात। नामजद वजीर आला पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फैसल जावेद ने कहा, सब पर मुश्किल वक्त गुजरा है, जल्द ही बानी PTI कौम के साथ होंगे। इलेक्शन कराना हमारा मैंडेट नहीं था। हुकूमत सिंध की बुनियादी जिम्मेदारी अमन व अमान की थी। निगरान सूबाई इत्तलात अहमद शाह का तकरीब से खिताब, कहा पुरअमन इंतखाबात हुए, कोई दहशतगर्दी का वाक़या नहीं हुआ। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ कोयटा, मस्तोंग, किलाट, डेरा बुगटी, नसीराबाद, नोशकी, पंचकोर और दीगर इलाकों में एहतजाज जारी। कोयटा समेत बलूचिस्तान की कौमी शाहराहों पर पहिया जाम हड़ताल, ट्रैफिक मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा में बरसात से हादसा, 4 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। PDMA के मुताबिक 2 घर मुकम्मल तौर पर तबाह, 4 को नुकसान पहुंचा। पेशावर का यूनिवर्सिटी रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा। ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बालाई इलाकों में बर्फबारी से हर सू सफेदी। राबता सड़कें बंद होने से अवाम परेशान। लैंडस्लाइडिंग से शारा कराकुरम और गिलगित इस्कर्दू रोड ट्रैफिक के लिए बंद। अपर दीर और गिजर में बर्फबारी। सिंदूर के मकाम पर 2 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ने से गिलगित चित्राल रोड बंद। लोहारी टनल की तरफ जाने वाली सड़क भी ट्रैफिक मुअत्तल। पाक फौज की हंगामी इमदादी सरगर्मियां। 148 मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। खुराक और कंबल फराहम। मुल्क भर के दरियाओं पर 707 टेलीमीटर सिस्टम लगाए जाएंगे। सूबों के ताउन से नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन मंसूबा तैयार कर लिया। पंजाब में बिराजों का काम मुकम्मल हो गया। सिंध में काम तेजी से जारी है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू। पतोकी के इलाके सजवाल में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर कत्ल। मकतूल की शनाख्त अब्दुल रहमान के नाम से हुई। मुकदमा दर्ज। लवाहिकीन के मुताबिक डाकुओं ने मुसाफिर बनकर लाहौर से ओकाड़ा जाने का कहा। टैक्सी ड्राइवर को अगवा किया। कत्ल के बाद लाश खेतों में फेंक कर फरार हो गए। आज़ाद कश्मीर बाग के कुदरती हुस्न से माला माल इलाके गंगा चोटी पर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, स्केटिंग, आइस हॉकी, रस्साकशी और मार्शल आर्ट्स के मुकाबले। मकामी खिलाड़ियों और सयाहों ने भी जौहर दिखाए। और सऊदी अरब में फ्लावर शो के रंग छा गए। मुख्तलिफ अक़साम के लाखों फूलों ने यनबा शहर के फिजा को महका दिया। शहरियों के लिए तफरीही सरगर्मियों का एहतमाम, आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा।